नमस्कार साथियों। एक सेल्समैन बनने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, किन किन गुणों की आवश्यकता होती है। एक पुस्तक है जिसका नाम है प्रभावशाली सेलिंग के सूत्र, जिसके लेखक हैं जो जिरोई। बेहतर तरीके से उन्होंने बहुत समझाया हुआ है अपनी पुस्तक में तमाम सेल्समैन बनने की तकनीकों को। और पिछली वीडियो में मैंने कुछ बुनियादी चीज़ों को बताया था, और आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसको देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि एक सेल्समैन बनने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आइए शुरू करते हैं। जिरोई साहब कहते हैं कि शुरुआती सेल्स पर्सन में काम काज छोड़कर जाने की जो दर है बहुत ऊंची होती है। यानी शुरुआत में जो लोग चले जाते हैं सेल्स का काम छोड़ करके, उसकी दर बहुत ऊंची होती है। इसके पीछे कारण यह है कि शुरुआत में कोई भी कुछ अच्छी बिक्रियां तो कर सकता है, वो चाहे कार हो या बीमा हो या कोई दूसरी चीज़ हो। तो एक बार तो हर कोई खरीद सकता है, लेकिन एक सेल्स मैनेजर का कहना है कि तीसरी बिक्री के बाद ही पता चलता है कि कोई आदमी सच्चा सेल्समैन है या नहीं। जब एक बार आप कुछ आसान बिक्रियां कर लेते हैं तो उसके बाद आप क्या करते हैं, यह एक बड़ा अहम सवाल है। इसी सवाल का जो जवाब है हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके पास कारोबार बनाने के यंत्र हैं कि नहीं। यंत्र का मतलब है जैसे कोई कारपेंटर है, उसके पास हथौड़ी आरी कटर आदि होता है, उसी तरह आपके सेल्स के कारोबार में कौन कौन से यंत्र होने ज़रूरी हैं। तो जिरोई साहब कहते हैं कि आपके पास एक फ़ोन, एक फाइल और बिजनेस कार्ड हैं। फ़ोन एक और एक पेन, एक फाइल और बिजनेस कार्ड हैं अगर आपके पास, तो आपके पास बिक्री करने के लिए संसार में सबसे मूल्यवान साधन है। इन आसान साधनों का इस्तेमाल करके आप जो है एक मशहूर विक्रेता बन सकते हैं। अपने यंत्रों के बक्से को भर लीजिए, अपने यंत्रों को अपने बक्से में भर लीजिए और पूरे समय इसका इस्तेमाल करिए। सबसे पहले देखिए अपनी फाइल बनाना शुरू करें। जो अपनी फाइल है बनाना शुरू करें। याद रखें, पुराने संतुष्ट ग्राहक जो है सबसे अच्छे उम्मीदवार होते हैं। जो पुराने संतुष्ट ग्राहक आपके हैं सबसे अच्छे उम्मीदवार होते हैं। उनका कार्ड फाइल संभाल कर रखें, यह आपकी कमाई से ज़्यादा मूल्यवान होता है। देखिए, बेचने में कोई भी चीज़ इससे ज़्यादा प्रभावी नहीं होती कि ग्राहक यकीन करे और सचमुच यकीन करे कि आप उसे पसंद करते हैं, उसकी परवाह करते हैं। बेचना एक प्रतिस्पर्धा है, यह एक तरह का युद्ध भी है, लेकिन अपने ग्राहकों को इस बात का यह एहसास नहीं कराना है आपको कि आप युद्ध के मैदान में हैं। आपको ठीक विपरीत काम करना होता है। आपको पूरा प्रयास करना होता है कि वह तनाव रहित होकर के आप पर भरोसा करे। इसीलिए आपको अपनी फाइलों में जानकारी के छोटे छोटे टुकड़े रखना चाहिए अपने ग्राहक के प्रति। एक दूसरा छोटा सा लेकिन दमदार बिक्री का औजार है आपका कार्ड। लगभग हर सेल्समैन के पास बिजनेस कार्ड होते हैं, और कार्ड बांट कर लोगों के मन में अपनी जगह बनाने का एक कारगर उपाय है। जिससे भी मिलिए, बात करते हैं उससे बात करिए और अपना कार्ड देने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। आपका कार्ड कई हाथों से होकर के गुजरता है और उस व्यक्ति तक भी पहुंच जाता है जिस व्यक्ति को आपके सामान की ज़रूरत होती है। तो कार्ड बांटने का तरीका सबसे सस्ता औजार है, और आप जितने ज़्यादा आप लोगों तक अपना कार्ड पहुंचा सकते हैं, आपके कारोबार के लिए अच्छा होता है। और आपकी सूची में शीर्ष पर वही लोग होने चाहिए जो आपकी फाइल में सूची बनाई है आप लोगों ने अपने ग्राहकों की, तो शीर्ष पर जो है वही लोग होने चाहिए जिन्होंने आपसे पहले सामान खरीदा था, जो आपसे पूरी तरह संतुष्ट हों। उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए आप जो अतिरिक्त मेहनत और पैसा खर्च करते हैं, उसके बदले में आपको बहुत कुछ मिलेगा।
ऐसे लोग 200 या 250 300 हो सकते हैं। तो उन लोगों के लिए किसी विशेष त्योहारों पर, विशेष अवसरों पर उन्हें कोई बढ़िया कार्ड या गिफ्ट आप जो है अपना उस पर स्टिकर लगा करके, अपना एड्रेस वगैरह लिख करके उनको भेंट कर सकते हैं। इनकी लागत बहुत ज़्यादा नहीं होती है और इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है और इतने भर से आप जो है कारोबार में आ जाते हैं। जो दिग्गज कंपनियां हैं अपना नाम जनता की नज़रों में रखने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती हैं। उनसे सीखने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि आप भी उन्हीं की तरह जो है कारोबार में हैं। फ़र्क सिर्फ यही है कि आपका कारोबार उतना बड़ा नहीं है, आपका समय और आपका पैसा सीमित है। आप व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति से नहीं मिल सकते, तो इस कारोबार में कोई भी इतना अच्छा नहीं होता कि मदद का इस्तेमाल ना कर सके। जहाँ से भी जो मिलने की उम्मीद हो, लेने में ना हिचकें और एक एक करके जो है पुराने ग्राहकों की सूची बनाएं और उनसे फ़ोन के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, जैसे भी हो संपर्क बनाए रखें। उन्हें याद रहना चाहिए कि आप अब भी वहाँ पर मौजूद हैं। यह एक विशेष निवेश है, पहले थोड़ा सा खर्च उठाना होता है, बाद में अच्छी फसल जो है आपको मिल सकती है। एक और तरीका है, वे लोग जो दूसरे को आपके पास सामान खरीदने भेजते हैं, उन्हें आप बिक्री का कुछ प्रतिशत राशि दे सकते हैं। कारोबार की दुनिया में इसका भरपूर इस्तेमाल भी होता है। आपको बहुत कड़ी मेहनत नहीं करनी है, आपको चतुराई भरी मेहनत करनी है। आपको जो है कड़ी मेहनत नहीं बल्कि चतुराई भरी मेहनत करनी होती है। अगर आप सेल्समैन हैं और चाहते हैं कि बहुत अच्छा कारोबार कर पाएँ, तो आप अपना खाली समय जो है लोगों को अपने पास बुलाने का तरीका ढूंढने में लगाइए। यानी अपने खाली समय में उन चीज़ों को करें जिससे आपके पास ज़्यादा ग्राहक आएँ। कभी आपका मूड ख़राब हो, टेंशन में हो, तो छुट्टी कर सकते हैं। यह कारोबार बढ़ाने का तरीका है, क्योंकि अगर आप गलत मूड के साथ काम पर गए और किसी एक भी ग्राहक से आपने झगड़ा कर लिया, तो आपको 250 लोगों का नुकसान उठाना पड़ेगा। 250 के जो नियम है, इसको हमेशा याद रखिए। कोई व्यक्ति सामान देखकर चला गया तो क्रोध न करें, दोबारा फिर आए तो उसे प्यार से जो है बात करें, यह बहुत ज़रूरी है। सेल्समैन देखिए, सेल्समैन बनना अभ्यास और समय मांगता है। ग्राहक का मूड चाहे कैसा भी हो, आप अपनी भावनाओं पर काबू रखें, उसे अपनी बात कहने दें। आपको बेचने के व्यवसाय में झूठ बोलने या किसी की बाँह मरोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, पर्याप्त बीज बोने हैं और खुद की विधियाँ विकसित करनी होती हैं। आपको समय और धन खर्च करके संभावनाएं बढ़ानी होती हैं। अच्छी तरह से निवेशित धन और समय जो है आपको कारोबार में बुलंदी तक पहुंचाता है। तो बेचने में देखिए कोई जादू नहीं होता। जो साहब कहते हैं कि बेचने में कोई जादू नहीं होता, असल उत्पाद, बेहतर सेवा और ग्राहक की संतुष्टि, बस इतना ही होता है। यह संसार प्रतिस्पर्धी है, प्रतिस्पर्धा एक कठोर खेल है और संसार में लाखों करोड़ों लोग एक दूसरे को बेचने में लगे हैं। ग्राहक का नज़रिया और आपका अपना खुद का नज़रिया दोनों बहुत ही मायने रखता है। यदि आप सेल्समैन हैं तो आपको खुद की भावनाओं पर ज़बरदस्त नियंत्रण होना ही चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।